हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। आइसोसाइनाइड बेटा रिवर्स है साइनाइड का, और जब हम एक्वस और इथेनॉलिक सॉल्यूशन लेते हैं ऑफ हेलो एल्कीन्स मीन्स लाइक हमने आइडोमीथेन लिया और हमने इथेनॉल को एक्वस में बनाया, मिलाया हमने, और इससे क्या तैयार हो गया एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन। और उसको हम हीट करेंगे हेलो एल्केन को किसके साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ। तो हमारा रिप्लेसमेंट हो जाता है आइडो ग्रुप किससे, साइनाइड ग्रुप से। और साइनाइड में हम क्या लिखते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड C। बेटा ये जो एरो से बॉन्ड है दिस इज डेटिव बॉन्ड, तो इसमें दो कोवलेंट और एक डेटिव बॉन्ड होता है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड आपका बन जाएगा और सिल्वर आयोडाइड निकल जाएगा। अगर हम मिथाइल आइसोसाइनाइड का बेटा रिडक्शन करते हैं वही सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो इसका रिडक्शन होता है। और कल हमने पढ़ा था अगर हम साइनाइड का रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अमाइंस बनती हैं, बट अगर आइसोसाइनाइड का करते हैं तो सेकेंडरी अमाइंस हमारे पास फॉर्म्ड होती है। सेकेंडरी अमाइंस किसको बोलते हैं, जब नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है तो दैट इज सेकेंडरी अमाइन, और इसका नाम हो जाएगा डायामिथाइल अमाइन। अब हम थोड़ा साइनाइड की जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है उसके बारे में देखते हैं थोड़ा डिटेल में। जो हमारा साइनाइड आयन होता है वो एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन। ये जब हम ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाता है यहाँ पे हमारा। और कार्बन के ऊपर जो है क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज कंसिडर हो जाता है। तो साइनाइड आयन बेटा एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। एम्बीडेंट क्या होते हैं, जिसमें दो डोनर साइट होती हैं, एक से ज्यादा डोनर साइट हो। जैसे साइनाइड में बेटा हमारा डोनर साइट कार्बन भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी लॉन पेयर कंसिडर हो रहा है, और नाइट्रोजन भी कर सकता है क्योंकि इसमें भी लॉन पेयर है। तो साइनाइड इज एक्ट एज एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। बट ये डिपेंड करेगा ये साइनाइड ग्रुप कब कंसिडर होता है और आइसोसाइनाइड कब बनता है। तो अगर हमारे एल्कली मेटल रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं लाइक NaCN, KCN, तो इनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है, और आयोनिक बॉन्ड के जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो कार्बन के थ्रू रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों, क्योंकि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रोंगर होगा एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। इसीलिए जब भी हम रिएक्शन पढ़ते हैं EgCN सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो हमारे पास साइनाइड ग्रुप कंसिडर होता है जिसको हम नाइट्राइल भी बोलते हैं IUPAC में। बट अगर हम सिल्वर साइनाइड का यूज करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, लाइक हमने यहाँ पे सिल्वर साइनाइड का यूज किया है, तो सिल्वर साइनाइड एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, और ड्यूरिंग द रिएक्शन क्योंकि साइनाइड में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर लॉन पेयर है, तो नाइट्रोजन जो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ये हमारा अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। जो हमारा हेलो एल्केन का कार्बन है उस पर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा जिससे हमारा आइसोसाइनाइड ग्रुप तैयार होगा। तो इसीलिए हमारा जो सिल्वर साइनाइड होता है वो आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन करता है, और हमारे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं लाइक सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, ये साइनाइड ग्रुप की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ से बेटा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है आपके CBSE बोर्ड एग्जाम में, आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि सिल्वर साइनाइड क्या बनाता है और सोडियम साइनाइड क्या बनाती हैं। तो ये था बेटा आपका इसके ऊपर टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।